अभी कुछ वर्षों में एक ऐसी विचारधारा का जन्म हुआ जिस विचारधारा ने युवाओं को जोड़ रखा और उसकी विचारधारा संगठनात्मक तरीके से एक अपने आप में उभरी और बाद में वो पार्टी का रूप लिया। इसके संस्थापक चंद्रशेखर रावण, जिसको लगभग सभी युवा जानते हैं, उसी पार्टी के प्रत्याशी आज़ाद समाज पार्टी मुरैना विधानसभा में विभिन्न जो विधानसभाएं हैं उनमें प्रत्याशी खड़े किए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर 24। हम बात करते हैं, 4 प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं। ये आज़ाद समाज पार्टी से, कहाँ से आप चुनाव लड़ रही हैं? विधानसभा सुमावली। सुमावली से विधानसभा प्रत्याशी हैं। क्या शुभ नाम है आपका? श्रीमती ममता कुशवाहा। ममता जी, इतने सुमावली से इतने धुरंधर कह सकें या राजनीति के जानकार कह सकें या पुराने अनुभवी कह सकें, इतने लोग हैं आप, मैं समझता हूं कि विधानसभा में पहली बार उतर रही हैं। क्या आपका एजेंडा रहेगा, कैसे चुनाव लड़ेंगे? सर, पहले भी मैं लड़ चुकी हूँ विधानसभा का और जिला पंचायत का मेरा तीसरा चुनाव है। अच्छा जी। मतलब विधायक का पहला नहीं, दूसरा है। दूसरा विधायक में आप किस पार्टी से पहले लड़ चुकी हैं? आज़ाद समाज पार्टी से। अच्छा। क्या स्थिति रही थी, कितने वोट लेके आए थे? सर, उस समय तो चुनाव की स्थिति बहुत गंभीर थी। अच्छा। इसलिए हमारे वोट कम आए थे। तो इस बार क्या स्थिति है? इस बार तो हम वोट ला सकेंगे भैया। अच्छा। और इस बार भी पहले विधायक रहे हैं और हमारे चंद्रशेखर भाई हैं, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमारी टीम भी बहुत मेहनत कर रही है। और जो अन्याय अत्याचार होता है, जो भी दुर्घटना होती है, वहाँ सब जाते हैं, हमारी बीमारी टीम जाती है और चंद्रशेखर भाई जाते हैं और दुख सुख में सब में वो जाते हैं। तो हमारे चंद्रशेखर भाई के साथ जो टीम है वो दोबारा उसमें नहीं है। अच्छा। तो हम इसलिए हम वोट का। तो अभी आप जनसंपर्क कर रही हैं लोगों से? जी सर। कितना क्षेत्र आपने कवर किया है अभी? सर, आधा हो गया हमारा। आधा हो गया। क्या रिस्पांस मिल रहा है, क्या वहाँ से मिल रहा है रिस्पांस? सर, वो बोल रहे हैं कि अब की बार आपको ही वोट देंगे और हमारे लिए काम कर रहे हैं, अन्याय अत्याचार में साथ दे रहे हैं, तो हम उनको ही वोट देंगे। सभी समाज कर रहा है? सभी से मिलेंगे हमें। दूसरे प्रत्याशी हम बात करते हैं। ये क्या है, एक 4 लोग हैं, तो हमने इसलिए बात करना चाहा कि सभी एक ही पार्टी के हैं, तो जिससे कि आप तक ये आवाज़ पहुंचेगी कि आज़ाद समाज पार्टी का कितना बाहुल्य है, ये पता चलेगा आपको। दूसरे प्रत्याशी हैं, क्या नाम है भैया? मेरा नाम भरत उमरैया है। भरत उमरैया जी हैं। कहाँ से प्रत्याशी हैं आप? जोरा विधानसभा। जोरा विधानसभा से प्रत्याशी हैं। जोरा से भी बीजेपी के स्टैंडिंग अभी विधायक हैं और कांग्रेस के भी जैसा कहा जाए कि युवाओं में उनकी अपनी परख है, और तीसरे एक बीएसपी के भी हैं, और चौथे आप आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। क्या स्थिति है सर वहाँ पे क्या है, लगभग 70 साल से चुनाव होते आ रहा है, लेकिन हम जाटव समाज के लोगों की अनदेखी आज तक की जा रही है, होती आई है, होती जाएगी। इसलिए क्या है कि चंद्रशेखर भैया के जो मिशन मूवमेंट को हम ज्वाइन करके उसमें जुड़े, जब से हमें ये एहसास हुआ कि हम लोग को भी मैदान में उतरना चाहिए और अपना हक अधिकार मांगना चाहिए, उसके लिए हम आज मैदान में हैं। अभी तक आपने जनसंपर्क करने की शुरुआत कर दी है? जी सर, हम लगभग 2-3 साल पहले से ही समाज में कार्य कर रहे हैं और सब लोगों को पता है। मैं बीमार में से जिलाध्यक्ष भी हूँ। सब लोग, हाँ, सब लोगों से जुड़े हैं। किन मुद्दों को लेकर आप वोट मांग रहे हैं? मुद्दे तो सर इतने हैं कि अब कुछ गिनाए नहीं जा सकते। फिर भी आपका जो प्रमुख मुद्दे क्या हैं? बीजेपी का शासन रहा है 20 साल से, तो काम तो 1% हुआ ही नहीं है, और हमारे जैसे समाज के लोगों का तो काम 1% होता भी नहीं है। इसलिए हम लोगों को आज सामान्य सीट से हमारी भागीदारी देनी पड़ी है, ये मेन कार्य है। तो जैसे आप आम जन तक जाते हैं, क्या बोल करके उनसे, क्या आपने, जैसे भैया हर कोई व्यक्ति बोलता है कि भैया माताजी भाई साहब हम विकास करेंगे, तो आप क्या कहते हैं? क्या हमारे कैलारस में एक रोजगार का व्यवसाय का मुख्य साधन था शक्कर फैक्ट्री, जो बीजेपी शासन जब से आया है 20 साल से, उसी समय से बंद पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को बाहर काम के लिए जाना पड़ रहा है। सब लोग बहुत परेशान हैं। अगर हमारी पार्टी को लोग पसंद करते हैं, वोट देते हैं, तो सर्वप्रथम हम रोजगार का कार्य करेंगे। तो आप आज़ाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, आपके जो संस्थापक हैं जी, लगता है कैंपेनिंग के लिए आएंगे? जरूर आएंगे। उन्हीं के आदेश, कोई निर्देश मिला है? उन्हीं के आदेश, उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोगों को ये समय मिला है कि हम। चंद्रशेखर जी कैंपेनिंग के लिए आएंगे, प्रचार के लिए आएंगे, इनका ये कहना है। तीसरे कैंडिडेट हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं। आप मुरैना से लड़ रहे हैं? आप जी मुरैना से किन मुद्दों को लेकर के आप, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम शशि कुमार पचौरी है। शशि कुमार जी हैं, आज़ाद समाज पार्टी के ये मुरैना के प्रत्याशी हैं।
चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और पर्चा भी भर के आए हैं अभी। जी। क्या मुद्दे रहेंगे आपके भाई साहब? हमारा मुद्दा आजकल भ्रष्ट जो सरकार है उसने जो मुहिम चलाई हुई है, ना तो घर तक शिक्षा पहुंच पाती है, लेकिन ऐसे संसाधन काफ़ी ज़्यादा हैं कि दलित के घर शिक्षा नहीं पहुंच पाती, जो निचली जाति के लोगों के घर शिक्षा नहीं पहुंच पाती। तो हमारा पहला उद्देश्य रहेगा कि हम घर घर शिक्षा पहुँचाएँ। जाति निचली कैसे, मतलब मैं समझा नहीं। अपन मानते हैं कि हम लोग आज 55 जातियों में बटे हुए हैं, इन लोगों ने हमको बांट के रखा है। तो जो हमारा स्तर बताते हैं वो लोग, जैसे उनके कहे अनुसार उन्होंने हमको जो स्तर पे बांटा है वो स्तर हम समानता का लाना चाहते हैं। बाबा साहब का जो मूवमेंट था, हम समानता में लाएं। जो समाज में दुर्व्यवहार होता है उसको आप समान करना चाहते हैं। अच्छा, क्या क्या युवाओं के लिए आप क्या क्या करेंगे? यदि आप कुछ कर पाते हैं, जीत पाते हैं, तो क्या करेंगे? यदि हम जीते, युवाओं को रोजगार का एक साधन देंगे। जितनी भी वैकेंसियां हैं वो अभी तक बैकलॉग की भरी नहीं गई हैं, उनको हम लागू कराएंगे सरकार के साथ। अच्छा, तो जैसे आप आम जन तक प्रचार करते हैं, प्रचार करने की स्थिति में आपसे आप वोट मांगते होंगे, किन आधार पर वोट मांगते हैं आप? हमने अभी तक 5 साल के अंदर जो हमारा मूवमेंट, हमारी भीम आर्मी है, हमारी भीम आर्मी ने जमीन स्तर पर काम भी किया है और हम लोग जनता के रूबरू रहते हैं और हम लोगों को ज़्यादातर प्रचार के लिए परेशानियां नहीं आएंगी क्योंकि हम लोग लोगों से जुड़े हुए लोग हैं। हमने 5 साल वहाँ काम किया है। अच्छा, आप कहाँ से प्रत्याशी हैं? मैं अम्बा विधानसभा क्रमांक 8 से हूँ। क्या शुभ नाम है आपका? सोमेश आज़ाद सखवार। सोमेश आज़ाद सखवार जी हैं, आज़ाद समाज पार्टी से ये प्रत्याशी हैं। क्या मुद्दे रहेंगे अम्बा में? अम्बा में भी आपके प्रेजेंट के विधायक कमलेश सिंह जाटव हैं और मैं समझता हूँ देवेंद्र नारायण जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, उनके फादर, और तीसरे एक बहुजन समाज पार्टी के भी प्रत्याशी हैं, वो भी कद्दावर समझता हूँ। आप नया चेहरा हैं, युवा हैं, क्या मुद्दों को लेकर के आप चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहे हैं? सबसे पहले मैं 2, 3 या 5 साल से मैं काम कर रहा हूँ क्षेत्र में। मैंने देखा है कि धन्ना सेठों के ही लड़के पढ़ पा रहे हैं। मैंने देखा है अम्बा विधानसभा के अंदर 8वीं क्लास तक ही बच्चियाँ पढ़ पा रही हैं, क्योंकि इतनी बुरी हालत है। मुख्य मुद्दा है जो महिलाओं और बच्चियों की जो शिक्षा से संबंधित जो समस्या है उसको आप सॉल्व करना चाहते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये बुरी कंडीशन है कि आप एक बार भर्ती भी देख लो तो चपरासी की निकलती है, वहाँ पे भीड़ें लग जाती हैं। नहीं, वो तो पूरे मध्य प्रदेश में। आप अम्बा की बताइए, अम्बा में क्या विकास करेंगे आप? अम्बा के अंदर पहले तो अपना स्वास्थ्य और शिक्षा मैंने देखा है, जो अभी बताया था कि बच्चियां मतलब पढ़ने में समर्थक हैं, हमारे बच्चे भी खेलने में, या फिर बीमार हो जाते हैं। कुछ लोग हैं 1000 रुपये का निवाला देके और उनको भटका देते हैं, या फिर वो बीमार हो जाते हैं तो उनके घर पे कोई नेता ना विधायक आता है, या फिर किसी का एक्सीडेंट हो जाए या फिर घटनाएँ हो जाएँ तो भाई कोई नहीं आता है। मैंने खुद देखा है, मैं उस कंडीशन में निकला हुआ हूँ। मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ, गरीब परिवार से आता हूँ। मैंने ये स्थिति देखी है कि किसी बच्चे के पिताजी खत्म हो जाए ना छोटे में, तो वो बच्चे भटकते रहते हैं, बिलखते रहते हैं, पर उनके यहाँ ना तो नेता जाता है सहयोग करने के लिए, ना कोई भी धन्ना सेठ व्यक्ति नहीं जाता है। ऐसी मैंने दुख दर्द देखे हैं, इसलिए इसको देखते हुए मैंने बोला कि समाज की इससे सहयोग किया जाए। जब तक हम सत्ता में नहीं आए, सत्ता की कंडीशन खराब है, रोजगार और शिक्षा ऐसी बुरी स्थिति है और गरीबों की कोई नहीं सुन रहा है। मैंने देखा वो तो अपनी खुरपी में लगे हुए हैं बेचारे, और गाँव में जाते हैं, कुछ हैं पढ़े लिखे, वो बता देते हैं, और वोट की या तो उसको खरीदने का या फिर किसी को उसको जुगाड़ करने का काम करते हैं, वो बेचारे लगे हैं। तो इसलिए मैं उनके पास जाऊंगा, मैं धन्ना सेठों के पास नहीं जाऊंगा, ना मैं धन्ना सेठों के साथ। आज़ाद समाज पार्टी का एक जो वोट है वो विशेष वर्ग में है। हाँ, जैसे कि आपने अभी बताया कि ये एक उस तबके का वोट है, हाँ, जिसको कहें एक भाषा में हमारे चैनल के माध्यम से प्रयोग नहीं करना चाहिए, दलित समुदाय का है। तो फिर आपको कैसे जीत हासिल होगी यदि उसी समुदाय से वोट मिलेगा? देखो, हम सत्य की लड़ाई लड़ते हैं, चाहे किसी भी वर्ग, कौन सा भी वर्ग हो, और सत्य ही, जो भी सत्य जो समाज के साथ गलत हो रहा है, एक डाकिया होता है वो सही बताता है कि वहाँ पे विधानसभाओं में क्या रखी जा रही है बात, या फिर सांसदों में क्या रखी जा रही है, या न्यूज़ चैनल क्या दिखा रहे हैं, वो व्यवस्थाएं हम समाज को बताएंगे, गरीबों को बताएंगे हमारे साथ धोखा क्या हो रहा है। ठीक है, वो चीज़ उनके पास नहीं पहुँच पा रही है। इस चीज़ को हम बदलना चाहते हैं, और क्या नाम है, मैं वादे करूं या कुछ भी करूं, वो तो सबको ही पता है कि वो व्यक्ति मेहनत कर रहा है। हम लोगों को, भीम आर्मी को तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है, ना ज़्यादा मतलब बातें रखने की ज़रूरत है कि हम ये कर दें, क्योंकि हमारा तो पहले से काम ही है। जो लोग कुछ करते नहीं हैं वो पैसे की ताकत दिखाते हैं, या फिर
गुंडाई दिखाते हैं या फिर किसी को ठगने की व्यवस्था बनाते हैं। तो देखो ऐसे लोगों को डर रहता है कि हम लोग बाहर जाएंगे। हम लोगों को क्या डर है, हम तो सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमेशा लोगों के दुख दर्द में खड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये चारों कैंडिडेट्स थे, अभी 2 यहाँ पर मौजूद हैं। ये आज़ाद समाज पार्टी से प्रत्याशी हैं। इन पर भी नज़र विधानसभा को ट्रैक करते रहेंगे, आपको इनपुट देते रहेंगे क्या स्थिति है। लगातार आप देखते रहिए 24 जो हमारा चैनल है इंडिया रिपोर्टर 24। नमस्कार, जय हिंद।